दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। कुछ लोग कर्मा को पुनर्जन्म से भी जोड़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे आज का नाता हमारे पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ भी जो कुछ हुआ और जो कुछ घटित हुआ वह उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से ही हुआ, तभी तो उन सभी को इतना कुछ झेलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि आत्मा अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय स्टोरीज ऑफिशियल। आपसे निवेदन है कि आप यह वीडियो पूरी देखें, जिससे हमें हमारी मेहनत का फल मिले। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के जन्म की बात की जाए तो वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। यानी इससे पहले भगवान श्री कृष्ण का 7 बार जन्म हो चुका था, लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि कृष्ण पूर्व जन्म में नारायण ही थे। इसी तरह महाभारत के अन्य पात्रों का भी पहले जन्म हो चुका था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई जन्मों से चली आ रही थी। आज हम आपको महाभारत के पात्र कर्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के संबंध के बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। नर और नारायण ने दंभोदवा नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दंभोदवा ने भगवान सूर्य की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इस कवच के साथ एक और वरदान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए 1000 साल तपस्या करनी पड़ती और कवच टूटते ही वह व्यक्ति मर जाता जिसने उसे तोड़ा था। वरदान के कारण वह असुर अपने आप को अजर और अमर समझने लगा और यही समझकर वह बहुत ही अत्याचारी हो गया। नर और नारायण ने बारी बारी से तपस्या करके दंभोदवा के 999 कवच तोड़ दिए और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर्य लोक जाकर छुप गया। महाभारत के युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया। महाभारत की कथा में एक ही व्यक्ति था जिसके बारे में मान्यता है कि उसने कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोदवा नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। पूर्व जन्म में जब दंभोदवा का कवच टूटता और नर नारायण में से एक की मृत्यु होती तो दूसरा अपने तप से दूसरे को जीवित कर देता और दंभोदवा से युद्ध करने लगता। तब तक दूसरा भाई तप करता रहता। इस तरह नर और नारायण के तालमेल से दंभोदवा असुर का अंत हुआ। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।